अपने को। आप सबके चाहते हो और बहन की हर मध्य प्रदेश में एक बैठ के चाहते हो आप। हम आपको नहीं छोड़ेंगे। मैं भी कहाँ जा रहा हूँ, मैं भी नहीं छोड़ूंगा। हम आपको नहीं छोड़ेंगे। वो वाली बात नहीं है, लेकिन बात ये है कि आपने इतनी मेहनत की और आपने हमने आपके लिए बहनों ने आपको चुना है, आपको वोट दिया था भैया। मध्य प्रदेश में राजस्थान में मोहन यादव को मुख्यमंत्री क्यों चुना गया? कई सवाल अब इसके बाद खड़े हो रहे हैं। लोग ये भी कह रहे हैं कि शिवराज सिंह चौहान जो मुख्यमंत्री इतने सालों से बने हुए थे और जनता उनको आज भी चाहती है मुख्यमंत्री बने, उनके इस्तीफा देने के बाद लाडली बहनों का भी एक वीडियो सामने आया। इसमें लाडली बहनें रो रही थी और कह रही थी कि मामा हमने तो आपको वोट दिया, आप मुख्यमंत्री क्यों नहीं बने। ये भी माना जा रहा है कि आखिर मोहन यादव को ही मुख्यमंत्री क्यों बनाया गया, क्योंकि मोहन यादव संघ से जुड़े हुए हैं और मोहन यादव के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह से काफी करीबी रिश्ते भी हैं। चलिए अब आपको इसके पीछे की पूरी क्रोनोलॉजी समझा देते हैं कि आखिर मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाने के पीछे का पूरा रीजन क्या है। राजनीतिक पंडितों का कहना है कि मोहन यादव को मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री बनाए जाने का सबसे बड़ा कारण है उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और बिहार में राष्ट्रीय जनता दल की राजनीति पर असर पड़ सकता है। खास करके अगर हम 2024 के लोकसभा चुनाव को देखें तो सबसे ज्यादा असर इसी में दिखाई देगा। अब आपको एक तारीख याद दिलाते हैं, 25 जुलाई 2022 चौधरी हरमोहन सिंह यादव की जब 10वीं पुण्यतिथि थी, तो इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम को पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित किया और हरमोहन सिंह यादव के भारतीय राजनीति के योगदान को जमकर सराहा। हरमोहन सिंह यादव यूपी में यादव समुदाय के बड़े कद्दावर नेता रहे हैं। 1989 में जब मुलायम सिंह यादव पहली बार मुख्यमंत्री बने तो हरमोहन सिंह का सरकार में ऐसा रुतबा था कि लोग उन्हें मिनी सीएम कहकर बुलाते थे। खुद मुलायम सिंह भी उन्हें छोटे साहब कहकर बुलाते थे। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान होने से पहले कई नाम रेस में थे। शिवराज सिंह चौहान जैसा एक बड़ा चेहरा और विश्वसनीय नाम भी शामिल था, लेकिन भाजपा ने सबको चौंकाते हुए मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाए जाने का ऐलान किया। इन 3 वाक्यों से स्पष्ट होता है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए यादव समाज के वोट कितनी अहमियत रखते हैं। नरेंद्र मोदी ने 2014 से बार बार हिंदी पट्टी खासकर यूपी बिहार में यादव वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश की है। अब मध्य प्रदेश में मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाना भाजपा का बहुत बड़ा दाव है। क्या इसका असर उत्तर प्रदेश और बिहार में भी देखने को मिलेगा, जहां यादव सहित ओबीसी वोटरों की संख्या CSDS के आंकड़ों के मुताबिक उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ की आबादी में 40% आबादी ओबीसी की है और इसमें से 10% यादव आबादी है। बिहार में अभी हाल ही में जातिगत जनगणना के आंकड़े आए थे। इसके मुताबिक राज्य की 13 करोड़ की आबादी में 27% ओबीसी, राज्य में 15% आबादी यादवों की है। राजनीतिक रूप से यूपी बिहार के यादव कितने ताकतवर हैं, उत्तर प्रदेश में यादव वोट बैंक के महत्व को इस तरह से समझ सकते हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव में 80% से ज्यादा यादवों ने समाजवादी पार्टी को वोट दिया। हालांकि भाजपा ने नॉन यादव ओबीसी को अपने साथ लेकर सपा को सत्ता में तो वापसी नहीं करने दी, लेकिन यादवों के एक तरफा एक साथ ने सपा को ऑल टाइम हाईएस्ट वोट शेयर दिला दिया, करीब 33% वोट। बिहार में आरजेडी ने मुस्लिम यादव संयोजक के दम पर 15 साल तक शासन किया। हालांकि पिछले कुछ समय से आरजेडी सत्ता से बाहर रही, लेकिन अब जेडीयू के साथ गठबंधन कर पार्टी फिर से सत्ता में वापसी कर ली है और अपने इस वोट बैंक में फिर से तराश रही है। इन 2 राज्यों में यादव किसके साथ रहते हैं? उत्तर प्रदेश में यादवों को परंपरागत रूप से सपा के साथ ही माना जाता है और वहीं इसी का नतीजा कि राज्य में पिछले 5 चुनाव में 2 बार बसपा की सरकार बनी। अभी ये पार्टी सूबे की प्रमुख विपक्षी पार्टी है। बिहार में यादवों को लालू यादव के साथ ही माना जाता है। तेजस्वी नीतीश अब एक साथ हैं और लालू भी मार्गदर्शक के तौर पर थोड़े बहुत एक्टिव हुए। दोनों राज्यों में यादवों का कुछ साथ ऐसा ही है। यूपी में यादवों का सपा से और बिहार में आरजेडी से मोहभंग हुआ है। अभी ये साथ काफी मजबूत है। हालांकि यादवों के वोट करने का पैटर्न विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में अलग अलग ही रहता है। अखिलेश और लालू यादव को विधानसभा में
यादवों को जितना साथ मिलता है उतना लोकसभा में मिलना मुश्किल होता है, क्योंकि पिछले 2 लोकसभा चुनाव में मोदी फैक्टर भी रहा है। पिछले साल भी भाजपा ने उत्तर प्रदेश में सरकार बनाई, लेकिन वहां योगी अभी एक कार्यकाल ही हुआ है। ऐसे में उन्हें किसी यादव सीएम से रिप्लेस करने का कोई तुक ही नहीं था। उत्तराखंड भाजपा सरकार बनी, लेकिन वो इतना बड़ा राज्य नहीं था कि वहां प्रयोग करके बाकी राज्यों में संदेश भेजा जा सके। फिर भाजपा को ये बड़ी जीत मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में मिली थी। यूपी से एमपी की सीमाएं लगती हैं और ये बड़ा राज्य भी है, इसीलिए इस प्रयोग के लिए मध्य प्रदेश को ही चुना गया। भाजपा की रणनीति यही है कि इसके सहारे सपा और राजद को उत्तर प्रदेश और बिहार में 2024 में घेरा जाए। दोनों राज्यों को मिलाकर कुल 120 लोकसभा सीटों की बात कर रही है भाजपा। और भाजपा का ये भी है कि 2024 के लोकसभा चुनाव को देखते हुए मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में सीएम के चेहरे का भी चुनाव किया गया है, क्योंकि ये भी देखा जा रहा है कि ये चेहरे 2024 में बड़ा फैक्टर ला सकते हैं या नहीं। अगर क्या 2024 के चुनाव में उत्तर प्रदेश के यादव या फिर बाकी राज्यों के जो यादव समाज है वो मोहन यादव को देखते हुए क्या बीजेपी में पहुंच पाएगा, क्या वोटर जा सकता है। और बीजेपी पूरी ताक लाकर बैठी कि उत्तर प्रदेश से 80 लोकसभा की सीटें हासिल कर ही जाएगी। इसी को देखते हुए पूरी रणनीति तैयार की है और मध्य प्रदेश का सीएम इसीलिए मोहन यादव को चुना गया। अगर देखा जाए तो मोहन यादव संघ के साथ जुड़े थे और संघ के लिए काम भी कर रहे थे, और मोहन यादव की शख्सियत कट्टर हिंदूवादी रही है। और कई सालों से मोहन यादव जिस तरह से निस्वार्थ भाव काम कर रहे थे, तो भाजपा को लगा कि यादव चेहरा और बड़ा फैक्टर 2024 के लिए साबित हो सकता है। मेरा नाम है स्तुति पाठक। अगर आपको ये जानकारी भरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसी ही वीडियो को देखने के लिए जुड़े रहिए स्टार भारत न्यूज के साथ।